हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से। इस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जी और बच्चे बस जस्ट अभी ही पहुँचे। मैं अपने मायके आई हूँ। तो ये जो गांव है ये मेरे मायके वाला गांव है। यहाँ बारिश हो रखी है और ट्रैक्टर आ गया है खेत की जुताई के लिए। तो यहाँ डैडी जी डाल रहे थे खेत में मक्के का बीज, और जिसका खेत आता वो बीज डालकर चला जाता है और ये ट्रैक्टर जो है हल जोतता पीछे पीछे आ जाता है। तो ऐसे मेरे मायके में यहाँ पर ट्रैक्टर से ही खेती होती है। और जो मेरा ससुराल वाला गांव है, आप यकीन मानिए टोटली 10 मिनट का रास्ता है मेरे मायके और ससुराल के बीच में। तो वहाँ बारिश टोटली नहीं हुई है, तो वहाँ पर मक्का अभी नहीं लग रहा है। 10 मिनट के रास्ते पर भी आप सोच सकते हैं कि मेरे यहाँ बारिश हो गई मायके में और ससुराल में नहीं हुई। तो यहाँ मेरे मायके में बीज रहे हैं मक्का, और साथ साथ में ही सारे गांव वाले लगे हुए हैं। जो हल्दी होती है और साथ में अदरक, हल्दी और अदरक की खेती भी इसी टाइम की जाती है जब मक्के की बुआई होती है। तो खेतों में बढ़िया जैसी सीलन आ गई थी, पानी जो है बढ़िया हो गया था बारिश की होने की वजह से। और यहाँ पर अदरक लगने की तैयारी हो रही है। जो ट्रैक्टर है वो तो खेत को जोत गया था बढ़िया जैसे, पर अभी जो लगाना यहाँ पर अदरक। तो डैडी जी और दूसरे जो लगे हुए हैं मेरे दादाजी ऐसे रिश्ते में होते हैं, तो ये लगे हुए थे यहाँ पर खेत में ना। हल से एक खींचेगा एक पकड़ेगा, तो ऐसे जो है बीच में एक मतलब कुल जैसी निकाल लेंगे और बढ़िया जैसे ना इसमें बीच बीच में हम लगाएंगे यहाँ अदरक की खेती। ऐसे जो है थोड़ा इजी रहता है। अगर हम या कुदाली के साथ या हाथ के साथ करें तो प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है। तो वैसे बस हल से ऐसे निकाल लिया था मिट्टी के बीच में, और मैं घर चले आई थी। यहाँ पर जो अदरक रखा होता है बीज के लिए, अखबारें लपेटी थी साइड में, और इसके ऊपर दिया था एक मोटा जैसा जो फटे पुराने कपड़े समझ लो आप, वो रखे थे। तो आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया जैसे ना एक अंदर से अंकुर जैसे निकल आए थे। तो बस यही हेल्प करते हैं हमारे ये अदरक लगने में। मम्मी जी भी आ गए थे खेत में। वैसे मम्मी जी को काम था आज जो डिनर है ना मम्मी जी ने बनाना था। मेरे बच्चे मैं भी आ गई हूँ, फिर मम्मी जी की भी फैमिली है, पर कुछ टाइम के लिए हेल्प करवाने के लिए मम्मी जी आ गए थे। और साथ में ये मेरे दादी जी हैं, गांव के रिश्तेदारी में हैं ये भी। तो मेरे भाई जी भी आ गए थे ड्यूटी से वापस। तो सारे हम खेत में लग पड़े थे, और बीच बीच में कुछ कंकड़ पत्थरों उसको अलग रखना पड़ता है। और क्योंकि जो अदरक थोड़ा ना सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए खेत जो है बिल्कुल सॉफ्ट, और इसके कंकड़ पत्थर जो है निकाल लिए। कोई थोड़ा बहुत कुछ और भी निकल जाए, जैसे गेहूं की खेती है तो इसमें गेहूं के कुछ वो रह जाते हैं जो पीछे हमारे तो कानी बोलते हैं वैसे, तो वो रह जाए जिसका भूसा बनता है, तो उसको भी अलग करके रखना। और बारी बारी जो है यहाँ पर लगाने लग पड़े हम अदरक की खेती। तो हमारे ऐसे ही लगाई जाती है, बस कुदाली से बीच में छेद करो जो मिट्टी जैसी ऊपर ऊपर है, और इसमें जो है डाल देना अदरक, और बाहर से जो है बढ़िया जैसे दबा देंगे। तो सभी लगे हुए थे इस खेत में। वैसे इतना ज़्यादा था नहीं, बस थोड़ा ही बीज रखा हुआ था, और टाइम जो है अच्छा खासा हो गया था। तो जल्दी जल्दी सभी ने मिलकर यहाँ पर अदरक लगा दिया था। और साथ साथ में जो है इसके ऊपर और भी प्रोसेसिंग होती है, पर लेट हो गए थे, अंधेरा हो चुका था। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
आप सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। जल्दी जग गई थी, 4:45 बजे के करीब का टाइम है। मैं छत पर गई, इतने प्यारे बादल लगे हुए थे आसमान पर और मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। जो मेरे मायके वाला गांव है इसको भी आप देख सकते हैं, छोटा सा गांव, 12-13 घर के करीब यहाँ घर है। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जाग गए थे क्योंकि खेतों का काम जो है ना अर्ली मॉर्निंग ही होता है और धूप जब होती है चिलचिलाती तो टोटली काम नहीं होता है। ये मेरे भाई जी हैं और साथ में मैं भी, डैडी जी भी, हस्बैंड जी भी खेत में पहुंच गए थे। ये पहले के काट कर रखे होते हैं, पेड़ सूख गए होते हैं बढ़िया, जैसे ये सारे गट्ठे, तो उनको ला कर जो है पहले रखा होता है, इनको 2-3 महीने के करीब पहले ही रख दिया होता है ऐसे बना करके। अब उनको ला करके जो अदरक लगाया था हमने रात का, उसके ऊपर ना एक तेज ऐसी बना दिया, आप देख सकते हैं पूरे खेत में बिछा दिए हैं। ये हेल्प करते हैं हमारे, एक तो जो खरपतवार उगता है इसके बीच में घास, इसको नहीं आने देंगे और दूसरा इसकी खाद बनेगी, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद, ये डबल काम करता है। आजकल चलता है तूफान वगैरह, तो बस इसको बचाने के लिए हम चले गए थे। जो शीशम का पेड़ होता है उसको लाने, खेतों के साथ ही ना अपने पेड़ हैं शीशम के, तो इनको लाने के लिए चले गए थे। पेड़ के ऊपर तो हमारे किसी से भी नहीं चढ़ा जाता, बस डैडी जी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो उन्होंने ऊपर से पेड़ से काट काट कर डाल दिया था नीचे। हस्बैंड जी ने गठड़ी बांध दी और मेरे भाई जी ड्यूटी जाने से पहले पहले ढो कर ढेर लगा गया था खेत में। बस ऐसे ही मिलजुल करके काम करते हैं। और ये जो अदरक होता है ना, इसको ऊपर छांव बनी रहे, अच्छी छांव, जैसे ये ले आए हम शीशम, तो इसको भी इनके ऊपर ही बिछाएंगे। और एक तो ये जो पत्ते हैं ना हवा से उड़ेंगे नहीं, अंदर ही रहेंगे, खरपतवार भी नहीं लगेगी, दूसरा ये ऑर्गेनिक खाद होगी, और तीसरा जो अंकुर निकले होते हैं छोटे छोटे इसके अदरक के, अगर बारिश नहीं हुई बाई चांस तो उनको सूखने का डर होता, तो उससे भी ये पत्ते बचाते हैं, इनमें थोड़ी नमी बनी रहती है। तो बस ऐसे हमारे अदरक लगाया जाता है। यहाँ आए थे हम पत्ते लेने और पीछे साथ में इसी खेत में बगीचा है आम का, दशहरी आम का। आम देखो कितना फल दे रखा है, पर बारिश तो होने का नाम नहीं दे रही है, तो ये जल्दी गिरेंगे और सूखेंगे भी जल्दी। कितना फल है इस खेत में, पूरे में ये मम्मी जी का खेत है, इसमें पूरे दशहरी आम है। बारिश वैसे पिछले कल हुई थी, पर इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो बारिशें बहुत कम हुई, जो आम के लिए टोटली अच्छी नहीं है, क्योंकि बीच बीच में बारिश हो तो आम की खेती अच्छी होती है, थोड़े टाइम के लिए टिकती भी है, क्योंकि जब गर्मी से आम ही पूरा जल भुन जाएगा तो वो कितने दिन टिकेगा। तो घर आकर मैंने चपाती बना दी थी, मम्मी जी ने आलू की सब्जी बना कर रखी थी, और साथ में ये जो ड्राई फ्रूट का काढ़ा होता है ये मेरी भाभी जी के लिए देती, उनके बच्चा और रखा छोटा बेबी, तो थोड़ा सा बच गया था तो मम्मी जी ने मेरे को कटोरी में डाल दिया, बस मैंने वो ले लिया था ब्रेकफास्ट में, साथ में चाय। और इसके बाद थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी मैंने मम्मी जी की, जो बेड वगैरह हैं वो झाड़ दिए और झाड़ू वगैरह लगा दिया था पूरे घर के अंदर। मम्मी जी को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क रहता है, जो मेरी भाभी जी की बच्ची है, बेटी हुई है उनकी, छोटी है, तो उसका भी काम रहता है, 2 टाइम मालिश, 2 टाइम नहलाना, और जो भाभी जी है उनके लिए भी अलग से खाना बनाना होता है जिनके छोटा बेबी होता है, तो और परिवार के लिए भी फिर अलग से खाना बनाना, तो घर में तो इतना काम फिर हो जाता है। तो मैंने थोड़ी हेल्प करवा दी, बेड वगैरह झाड़े और साथ में लगा दिया है झाड़ू पूरे घर में। और ऐसे जो है अभी टाइम मैं अगर बताऊं आपको तो टोटली 9-9:30 बजे के करीब का टाइम है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाकर ही हम 5 बजे के करीब सीधा जब जगे थे खेतों में चले गए थे, तो जल्दी जो है हम वापस आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये हेल्प करवा दी मैंने मम्मी जी के साथ। और यहाँ आंगन में आपको दिख रही होगी रेता और बजरी, ये इन्होंने बस जस्ट 2-3 दिन के करीब पहले ही यहाँ रखवाए हैं। यहाँ ये खड्डे का काम लगाएंगे, मतलब खड्डा क्या
यहाँ टैंक बनेगा पानी का आंगन में, वो यूज़ पीने के लिए भी होगा और जब छोटी से हो तब भी यूज़ हो जाएगा। तो टैंक के लिए ये रेता बजरी आए हैं वो काम करवाने के लिए। बस पीछे जो थोड़ी बहुत जगह बची थी उसको मैंने कर लिया अच्छे से क्लीन, और थोड़ा सा हल्दी लगाई थी उसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम आए यहाँ पर गट्ठे लेने, 4-5 गट्ठे कम हो गए थे हल्दी पर डालने के लिए। और अभी हम आए हैं, प्रिंस दीक्षु, मैं, हस्बैंड जी और डैडी जी आए। उन्होंने ना यहाँ ऊपर बांध कर रख दिए हैं। और रावी नदी जो है यहाँ साथ में पड़ती है। बच्चे बोल रहे हैं धूप लगी है, नहाने जाना है। चलिए चलते हैं, फिर पहुंच गए हैं बच्चे। यहाँ सामने घोड़े लाए नहलाने के लिए। इनको ना एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करेंगे तो खुद ही नहा लेंगे गर्मी में। फ्रेंड्स, हम नदी में अभी पहुंचे ही तो अलार्म भी बज गया। जो पानी आने का अलार्म होता है ना, डैम से पीछे से पानी छोड़ते हैं तो अलार्म आपको सुनाई दे रहा होगा। बस मैंने भी डुबकी लगाई, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई, तो अलार्म भी यहाँ पर बज गया है। तो चलिए चलते हैं। वैसे पानी आने में तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये अलार्म आगे पंजाब तक अलार्म बजेगा ये, और उसके बाद जो है पानी छोड़ेंगे, मतलब 2-3 घंटे बाद गाड़ियाँ आएंगी लॉसमेंट के लिए। पर पहला ही अलार्म बजा, वैसे ये कोई 2-3 घंटे तो यहाँ पहुँचने में लगेंगे पानी को। ठंड हो गई, इतनी गर्मी लगी नहीं। यहाँ पत्ते काट रहे थे और खेत में काम किया, और ठंडा ठंडा पानी है बिल्कुल। ये बर्फ पिघल कर आती है ऊपर ग्लेशियर से, बहुत ही बढ़िया पानी। वैसे बच्चे नहा लिए और मैंने रील्स वगैरह बना ली वैसे इंस्टा के लिए और फेसबुक के लिए। वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं, सुमिता कुमारी के नाम से मेरी आईडी है। थोड़ा दया करना। ग्लेशियर से बिल्कुल ठंडा पानी, तभी तो अभी पानी छोड़ने लगे हैं ना, इसकी वजह से, क्योंकि ऊपर बर्फ पिघल रही है, इतनी गर्मी हो गई है। बहुत ही ठंडा पानी होता, मतलब 5 मिनट के अंदर ही जो है हाथ जाम हो गया बिल्कुल। चलिए चलते, दीक्षु चला गया, हमें बचे तीनों। जब हम छोटे छोटे थे ना, बस इसी नदी में पूरा बचपन जो है हमारा इसी नदी में बीता हुआ है। स्कूल से आना, बैग फेंकने और यहाँ नहाने। इस नदी के पीछे बहुत पिटाई हो रखी है, नहीं आते थे यहाँ पर। घर पहुंचते ही हमने खाया खाना और यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ मैं बर्तन। मम्मी जी छोटे बेबी की मालिश कर रहे थे, साथ में नहला रहे थे, तो इतना टाइम मैंने यहाँ पर बर्तन क्लीन कर दिए। कपड़े मेरे देख सकते हैं आप, नदी से आते आते घर पहुँचते टोटली कपड़े सूख चुके हैं। तो पहाड़ों में भी गर्मी कम नहीं है, पहाड़ों में भी गर्मी अच्छी खासी है। तो चलिए जी, आपके साथ बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट भी मेरी बहुत ही हौसला अफजाई करता है। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।